लिन है ने बिजली की रफ्तार से उससे पटका और उसका सर बुरी तरह पास के डस्टबिन में घुसा दिया। ये देखकर एक्सायन किंग ने एक्साइटमेंट से चिल्लाया, जीजा जी। काम खत्म करके उसने अपने हाथ झटके, जबकि किन सेन पीछे पड़ा दर्द से रो रहा था और बड़बड़ा रहा था। वो लड़खड़ते हुए उठा, उसके ऊपर कचरा लगा हुआ था। वो गुस्से और बेजाती से टूट गया था, हिचकते हुए गाली दे रहा था। उसी वक्त लिन है ने अपना फोन चेहरे के सामने किया और खटाखट तस्वीरें खींचने लगा। उसने जानबूझकर मजाक किया, ये एंगल अच्छा है, हाथ से चेहरा मत छुपाओ। किन सेन डर के मारे चिल्लाया। लिन है की आंखें अब ठंडी और खतरनाक हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, बड़े मजेदार पाल कैप्चर हो गए। दूसरी तरफ एक्सायन किंग एक तरफ हटकर धीरे से बोली, जीजा जी। छोटी लड़की को ऐसे बुलाते सुनकर उसने गर्दन सिकोड़ी और हल्के से हंसा, क्या कमाल की बात है, अक्सर तो तुम मुझे गाली देती हो और अब जीजाजी सुनकर मैं हैरान और खुश दोनों हूँ। वो रेड हेयर्ड लड़की अब आगे बढ़ी, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे जैसे दिमागी तौर पर परेशान हो। उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, ओ आइए अंकल, तुम हो कौन? पीछे खड़ा ले कियांग भी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस होम के मामले में टांग अदने की? लिन है ये सुनकर अंदर ही अंदर हंस पड़ा। उसने अपना फोन उठाकर देखा और एक हाथ से आराम से अपनी नाक खुजलते हुए जवाब दिया, क्या तुमने नहीं देखा छोटी लड़की ने अभी मुझे जीजाजी कहा? तुम सब हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो, कब से हाई स्कूल के बच्चे ऐसे खुलेआम अपने क्लासमेट्स को बुली करने लगे? ये सुनकर वो और गुस्से में आ गए, चिल्लाए, जानते हो मैं कौन हूँ? साउथ स्ट्रीट का बोल्ड कियांग मेयर बेड भाई का बॉस है। हिम्मत है तो उससे पंगा लोगे क्या? अगर हिम्मत है तो जाओ टीचर को बताओ। टीचर्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, छोड़ो ना। इस बार तो वो भाग गई, पर अगली बार और उसके बाद हिम्मत है तो मार दिखाओ, ये लड़की तुमसे नहीं डरती। तभी फोन में डायल टोन बजने लगा। लिन है ने हल्का सा सर झुकाया, एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, मेयर बेड भाई ने साफ साफ कह दिया है, मेन और टोन पार हाथ नहीं उठता। लेकिन इस मसले का शायद कोई और सोल्यूशन है। फिर वो पैल था, फोन उठाया, धीरे से हेलो बोला और उन्हें अपने छोटे मोट लोगों से बात करने को कहा। तभी फोन पार एक गुस्से वाली दहाड़ गूंजी, कौन सा हरामखोर है जिसने पंगा लेने की हिम्मत की? अकियांग गुरुजी को गुस्सा दिलाया, क्या मुझसे टक्कर ले रहे हो? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। क्या इस दुनिया में अब और जीना नहीं है तुम्हें? ये बातें सुनकर उनकी रूह तक कांप उठी। तीनों हैरान रह गए और कांपते हुए एक साथ चिल्लाए, कियांग भाई। तुरंत वो तीनों घुटनों पर गिर गए और रोत ह्यू माफी मांगने लगे। उसने बाहें फैलाकर ऊपर देखा और चिल्लाई, भाईजान, हमने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो। उनके चेहरों पर हद से ज्यादा खौफ था। हाथ ऊपर उठाए, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। हमने गलती की, अब आगे से ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। ले कियांग ने हाथ उठाकर आंसू पूछे और सिसकते हुए बोला, हम तो अभी बच्चे ही हैं। लिन है ने ये देखा तो उसे हंसी आ गई, उसकी आवाज में ताना भरा था। इतनी जल्दी इनका एटीट्यूड 180 डिग्री पलट गया। अभी किसने मेरी औरत की बेइज्जती की और मेरी साली की फोटो लेकर उससे धमका रहा था? उसने मन ही मन सोचा, सही में इन अकड़बाज स्टूडेंट्स को सिर्फ बड़े भाई हाई कंट्रोल कर सकते हैं। बस यही है ये शैतानी छोटे मोट लोग। इस वक्त उनके चेहरों पर दर्द था, चेहरे बिगाड़े ह्यूदा, आंसू बह रहे थे, रोत ह्यू माफी मांग रहे थे, भाईजान, हमें अपनी गलती का एहसास है, अब और कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ तो हमारी फोटोज ले लो, या फिर हम खुद अपनी फोटोज खींचकर आपको भेज देंगे। ये सुनकर लिन है के रोए खड़े हो गए, उसका पूरा शेरा कांप उठा और वो गुस्से से बोला, मेरी आंखें फोड़ दूं? कौन देखेगा तुम्हारी वो घिनौनी फोटोज? मैं तो अभी पूरा का पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तुम लोग गलती कर चुके हो, अगर फिर भी अकल नहीं आई और दोबारा ऐसी हरकत की तो ये वीडियो मेन इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। सब घबराहट में सर हिलाने लगे और जल्दी से बोले, नहीं करेंगे, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। जल्दी दफा हो जाओ। जी हुजूर। वो तीनों झट से एक साथ बोले। बात खत्म होते ही वो तीनों भाग खड़े हुए, पलक झपकते ही वो गायब हो गए। लिन है हाथों को कमर पर रखे, शांत अंदाज में उन्हें जाते हुए देखता रहा। काम हो गया, देखा कितना पावरफुल हूँ मैं। उसने पलटकर एक्साइन किंग से पूछा, नॉर्मल दिनों में क्या वो तुम्हें परेशान करते हैं? लेकिन गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मुझ पर निकल दिया क्या? छोटी लड़की डर गई और हकलते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर लिन है पलटकर चला गया, एक नजर डाली और धीरे से बोला, तुम्हारी दीदी को पापा का ख्याल रखना है, इसलिए उन्होंने मुझे मदद के लिए भेजा है। आगे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सीधे मेरे पास आना, ऐसे ही थोड़ी ना तुमने मुझे जीजाजी बुलाया है। फिर उसने एक्साइन किंग को कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल गेट तक ड्रॉप कर देता हूँ। अचानक छोटी लड़की ने जीजाजी कहकर पुकारा और लिन है ये सुनकर रुक गया। छोटी लड़की ने खूबसूरत हंसी के साथ कहा, मेरी दीदी कितनी लकी है। ये सुनकर उसके मन में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। छोटी लड़की को स्कूल छोड़ने के बाद लिन है अपनी कार में वापस चल पड़ा।
कार में एक गहरी सांस गूंजी। उफ, कितना झंझट है। वो एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था, दूसरा हाथ कार की विंडो से बाहर लटक रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस छोटी लड़की की बातें अभी भी कितनी कंफ्यूजिंग लग रही है। खैर, अब तो उसका एटीट्यूड मेरे लिए थोड़ा बेटर होगा ना। ये सोचते ही उसने हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी घर जाकर एक्साइन यूए के साथ जो चल रहा था यूज कंटिन्यू करना। हर बार बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है, इस बार फाइनली कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तभी एक कार के सामने अचानक एक कुत्ता निकल आया और सीधा रोड के बीच में भाग गया। उससे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला और सीधे उससे टकरा गया। कुत्ते का चेहरा हवा में उछल गया, खून चरण तरफ फैला और लिन है की कार की विंडो पार भी गिरा। कार में बैठा लिन है ये नजारा देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो जल्दी से कार से उतरा और भागता हुआ उस कुत्ते के पास गया जो जमीन पर चिट लेटा हुआ था। उसका पूरा चेहरा कांप रहा था, हर सांस के साथ वो हाँफ रहा था। ये नजारा देखकर वो बुरी तरह डर गया। उसके हाथों ने अपने आप उसका चेहरा छुपा लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या मैंने एक कुत्ते को मार दिया? लिन है वहां खड़ा इधर उधर चक्कर लगा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और मन ही मन बोले जा रहा था, क्या करूं क्या करूं? यहाँ आसपास कोई वेट क्लिनिक भी तो नहीं है। इस हालत में तो ये हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अब तो गया काम से, लोग मुझे कोसेंगे। जब वो ऐसे ही खोया हुआ था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो धीरे से बोला, अरे हाँ। उसके हाथ में अचानक एक हीलिंग पिल आ गई। तभी उससे याद आया कि उसके पास एक स्पेशल एनिमल पिल भी तो थी। लिन है ने तुरंत वो पिल कुत्ते के मुंह में डाल दी और बतबताया, पता नहीं काम करेगी या नहीं, एक बार ट्राई तो करते हैं। ये सब करने के बाद उसने हाथ जोड़े, गहरा झुककर सच्चे दिल से दुआ मांगी, प्लीज जल्दी से असर करो। उसी वक्त वो कुत्ता अचानक कांपने लगा और मुंह से कमजोर सी आवाजें निकलने लगा। लिन है ने जब ये देखा तो उसका दिल थोड़ा धड़का, उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमकी और वो झट से बोला, लगता है ये रिएक्ट कर रहा है। और फिर वो कुत्ता सच में थोड़ा तड़पा। लिन है इतना खुश हुआ कि वो खुशी से चीखने ही वाला था। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी लिन है ने कल्पना भी नहीं की थी। उस कुत्ते का चेहरा अचानक फूलने लगा और वो लिन है से भी ऊंचा हो गया। लिन है की आंखें फटी रह गई, वो वही जामा रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, देर तक बैंड ही नहीं हुआ। पलक झपकते ही वो कुत्ता आधा इंसान आधा कुत्ता बन गया। उसकी फिजिक लिन है से कहीं ज्यादा तगड़ी थी। उसने अपनी जुबान बाहर निकाली और शुक्रिया के साथ हाथ बढ़ाया, यंग मैन, तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर तो लिन है खुद को डिवाइन डॉग बताया, फिर एक मीठी सी मुस्कान दी और अदब से लिन है को मालिक कहकर पुकारा। जैसे हाय लिन है ने ये सुना वो फौरन उछल पड़ा और डिवाइन डॉग के चेहरे पर एक घुसादे मारा। गुस्से में जोर से बोला, चुप हो जा, मुझे मालिक मत बुला। लिन है के ताकतवर घूसे से मार खाकर डिवाइन डॉग तेजी से पीछे की तरफ उड़ गया और धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। वो आवाज इंसान और कुत्ते की दर्द भरी चीख का अजीब सा मिश्रण थी। फिर लिन है पैर था और भागने लगा, लेकिन डिवाइन डॉग ने उसका पैर पकड़ लिया। उसके नाक और आंखों से पानी बह रहा था। वो रो रो कर मिन्नाते करने लगा, मुझे अकेला मत छोड़ प्लीज, तुमने मुझे बचाया है मालिक, अब आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्लीज मुझे घर ले चलो, मैं घर का ख्याल रखूंगा। लिन है अभी भी गुस्से में था, उससे भगते हुए कर जा, दफा हो जा, मेरे सामने से हट जा, मान ले कि कुछ हुआ ही नहीं, घिन आती है, अब और पीछा मत कर मेरा, बचाओ। सीन अब लिन है की कार में। गाड़ी सड़क पर आराम से चल रही थी। लिन है गाड़ी चला रहा था और पसीना पूछ रहा था। उसने चैन की सांस ली, कितना खतरनाक था ये सब, डर के मारे कंट्रोल हाई खो देता मैं। इस वक्त डिवाइन डॉग बेड आराम से को पैसेंजर सीट पर बैठा था। लिन है ने पलटकर गंभीर आवाज में चेतावनी दी, जब तक तुम ऐसे ही रहोगे मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, समझा? आगे से मेरी परमिशन के बिना अगर तुमने वो रूप लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डिवाइन डॉग थोड़ा अकड़ते हुए फौरन बोला, जी मालिक। लिन है ने फिर से हिदायत दी और बिना वजह बात नहीं करनी, वो गंदे एक्सप्रेशंस भी नहीं बनाने। डिवाइन डॉग ने झट झट सर हिलाया, मुंह से बोला, जी मालिक। फिर लिन है ने जोड़ा, मेरा एक चेला है, उसका नाम है कियांग तुझी, आगे से मैं तुम्हें एक्साइओएनजी डा बुलाऊंगा। उसके बाद एक चेन एक्साइओएनजी डा के गले में डाली गई। लिन है ने उससे पास के एक खंभे से बांध दिया। वहीं पर एक छोटा सा अलग से डॉग हाउस भी था जो कि बहुत क्यूट और छोटा लग रहा था। हुक्म दिया, अब से यही तुम्हारा घर है, याद रखना बेड गेट और दरवाजे का ख्याल रखना है, सुन लिया ना? एक्साइओएनजी डा ने ये सुनकर फौरन जोर से भौंका, जैसे हाँ कह रहा हो और हुक्म मान रहा हो। ये देखकर लिन है ने सर हिलाया और तारीफ की, बहुत अच्छे। ये बोलकर लिन है पैर था और चला गया। चलते चलते बदबदाया, अभी उस लड़के को डस्टबिन में फेंका तो मैं भी गंदा हो गया, क्या बैड लक है, मुझे नहाना पड़ेगा।
फिर वो घर के अंदर चला गया और दरवाजा तुरंत बंद हो गया। पूरी तरह जाने से पहले लिन है ने एक और चेतावनी दी, वही ठीक से रहना, इधर उधर मत भागना। लेकिन तभी एक्सायोएनजीडा के गले का पत्ता अचानक खुल गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने सीधा खड़े होकर एक खास मुस्कुराहट दी। मैं एक शानदार डिवाइन डॉग हूँ। ये मामूली सी डॉग चेन भला मुझे कैसे बांध सकती है? ये बोलकर एक्सायोएनजीडा फौरन भाग खड़ा हुआ। भागते भागते बदबदाया, भूख के मारे जान निकली जा रही है। अंदर जाकर कुछ खाना पड़ेगा पेट भरने के लिए। एक्सायोएनजीडा तेजी से दौड़ता हुआ गया और आसानी से दरवाजा खोल दिया। उसने अंदर झांक कर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। वो हैरत से बोला, ये घर तो कितना बड़ा है। सोचा नहीं था मालिक इतना अमीर होगा। वो तेजी से इधर उधर घूमता है, हर जगह उछल कूद करके सब देखता है।